हम सभी के मध्य आचार्य श्री वैदिक सागर जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वह अल्प समय में हम सभी को अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध करें। आचार्य सागर जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्दजिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। मंच पर उपस्थित यह विद्वत समूह तथा उपस्थित श्रोतागण, यद्यपि जिस समूह के बीच में हम बैठे हुए हैं वहाँ से या उन सब के बीच में कुछ भी बोल पाने का सामर्थ्य हमारा नहीं है, फिर भी जैसा आदेश हुआ उस आदेश पालन के साथ दो शब्द बोलने का दुस्साहस यह हमारे समझ में जितना आए। हमारा यह जीवन एक यात्रा है, ये समझ लीजिए कि बड़ी यात्रा। जैसे हम छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, कभी पैदल, कभी बस के माध्यम से, कभी ट्रेन के माध्यम से, तो कभी हवाई जहाज के माध्यम से। यह यात्राएं छोटी या बड़ी हो सकती हैं, अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकती है। इसी प्रकार यह जीवन भी एक यात्रा है। हमें सांसारिक यात्रा में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार बड़ा सुख का अनुभव होता है। वही घटनाएं हमारे इस जीवन की यात्रा में हमको प्राप्त होते हैं। जिसने सांसारिक यात्रा को नहीं समझ पाया, संसार की छोटी छोटी यात्राओं को नहीं समझ पाया, उससे हम इस जीवन यात्रा को समझने की अपेक्षा नहीं कर सकते। और यदि आपने संसार की छोटी यात्रा को भली भांति समझ लिया है तो आपकी यह जीवन यात्रा भी बड़ी सुगम रूप से संचालित होगी। जीवन यात्रा को समझने में भी बड़ी आसानी होगी। आप देखते हैं संसार में जो सांसारिक यात्रा करते हैं, जिसके पास सामान बहुत अधिक हो, उसको जगह जगह कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो ट्रेन में चढ़ने में हो, चाहे रिक्शा ढूंढने में हो, चाहे पैदल चलने में हो। इसी प्रकार जिसकी जीवन की यात्रा में इच्छाएं बहुत अधिक हैं, उसको भी उसी प्रकार के कष्ट सामना करना पड़ते हैं, उसको भी उसी प्रकार दुख झेलने पड़ते हैं। एक जो संसार की यात्रा है उसमें यदि आपकी इच्छाएं कम हैं और नित्य की यात्रा में सामान कम है, एक सुनने में ये सुनने में आता है कि अगर जीवन जीना है तो अरमान कम रखो, सरल जीवन जीना है तो अरमान कम रखो, और यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखो। जितना कम सामान होगा उतने ही हमारी यात्रा सुगम होगी। इस जीवन से, इस मानव तन से जितना हो सकता है भगवान के लिए कर्म करें। अपने लिए जीने लग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। पूतना बाल घातिनी थी, फिर भी उसका कल्याण हुआ।
क्यों? क्योंकि उसके जो कर्म थे वो भगवान के निमित्त थे। उसने जो श्रृंगार किया था भगवान को मारने के लिए किया था, उसके कर्म भगवान के लिए थे, इसलिए उसका कल्याण हो गया। और आज हमारी जो जीवन यात्रा है उसके सारे कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारा कल्याण हो पाना मुश्किल है। जिस दिन इस शरीर से जो कर्म होंगे वो भगवान के निमित्त होंगे तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा, अवश्य ही हमारी यह जीवन यात्रा सरल होगी, अवश्य ही हमारी यह जीवन यात्रा सुगम होगी। इसलिए हम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इस चीज का विचार करें और इस संसार की यात्रा के कार्यों को संपन्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। भूरी भूरी आभार वैदिक श्री सागर जी का। अब मैं अग्रिम श्रृंखला में निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश की पावन धरा से पधारे हुए बहुत ही सहज और सुयोग्य मृदुभाषी आचार्य प्रवर वैदिक आचार्य प्रवर श्री दिनेश जी से कि वह अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित कराएं। आचार्य श्री दिनेश जी। अरुण किरण जालई रंजिता सावकाशा विदित जपवटिका पुस्तका भीतिहस्ता इतर कर्वदाढ़्या फुल्ल कल्लार संस्था निवसतुर्दिबाला नित्य कल्याणशीला सिंधूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नयशकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां स्वादिसाद्यास्य मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्तन्नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वादिचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट ये तिचक्र चूड़ामणि ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन श्री
परम वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंचासीन हमारे सभी परम सम्मानीय विद्वत वृंद और संचालक हमारे क्या नाम देवेश जी और हमारे श्री वागीश जी और डॉक्टर हमारे साहब डॉक्टर साहब सप्तश्री सभी और हमारे इस दिव्य भवन पांडाल में पधारे हुए अल्प मात्रा में आए हुए सभी श्रोतागण, भगवान की कृपा और दया के बगैर मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। अनंत शरीर का एक सागर समझो जिसमें अनंत योनियां हैं सागर के समान, और मनुष्य शरीर कितना, उस सागर में से एक अंजलि जल। अनंत वर्षों तक अनंत अनंत योनियों में भटकते हुए जीव पर भगवत कृपा हो और उसका जन्म मनुष्य शरीर में इस मनुष्य योनि में आ जाए, ये बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य योनि में आ जाने के बाद भी भारतवर्ष में जन्म हो जाए, ये बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य बन भी गए, अमेरिका में जन्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, यमन देशों में हो गया, तो वहां जो सदगति प्राप्त करने के जो साधन यहां हैं वो वहां नहीं है। वहां ऐश्वर्य भोग के साधन मिल सकते हैं लेकिन मुक्ति के साधन वहां नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ होते हुए भी भारतवर्ष में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। और कभी यहां जन्म हो गया, भगवत कृपा से देखो भगवान ने सनातन धर्म की कितनी विशिष्टता है। हमारा जन्म कभी शूद्र कुल में भी हो जाए, अंत्यज कुल में भी हो जाए, और जो पारंपरिक हमारी उस जन्म की मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए हम कभी भगवान के दर्शन न भी कर पावे, और कार्य करते करते अपने कर्म का निर्वहन करते करते मंडप यज्ञ मंडप का दर्शन करने, शिखर मंदिर के शिखर का दर्शन करने, तो ब्राह्मण को 4 बजे रात से उठ करके कड़कड़ाती ठंड में स्नान करके संध्या वंदन करते हुए उसके उपरांत वो भगवान का पूजन करे, जो उसको फल प्राप्त हो, बेचारे को झाड़ू निकालते निकालते एक टक देख लेगा तो उसको प्राप्त हो जाए। इतनी विलक्षणता हमारे, मतलब भगवान ने किसी को तो कमी नहीं रखी। भगवान जितना प्रेम हम ब्राह्मणों से करते हैं उससे अधिक प्रेम तो सबसे करते हैं। इसलिए नंदा नाई, सतना कसाई, चेता चमार, धन्ना जाट, करमेती बाई, असंख्य असंख्य उन लोगों को तत्काल थोड़ी सी सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए, और हमारे यहां हड्डियों के पहाड़ बन गए ऋषि महर्षियों के, तब कहीं राम जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कलिकाल में तो भगवान बहुत सुलभ हैं। केवल सनातन धर्म का पालन करते जाओ। सनातन धर्म की इतनी विलक्षणता है कि सनातन धर्म के पालन करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है। एक ही धर्म एक व्रतनेमा काय वचन मन पतिपत प्रेमा। स्त्रियों के लिए तो कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, अपने पति में ही परमेश्वर की भावना करके उनकी आज्ञा का पालन करो तो भगवान की कृपा हो ही जाएगी। पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, भगवान मान करके करे, तो भगवान भी उसके दर्शन करने के लिए उसके घर आ जाए। हमारे से प्रमाण है। शिष्य को गुरु की सेवा करने में यदि भगवत स्वरूप में सेवा करता है तो उसे भगवान उसके पास ही है, और पुत्र के लिए माता पिता की सेवा करने में भगवान उसके लिए तरसते हैं। शिव पुराण की कथा, भगवान शिव पुराण में कहा गया है कि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता हुआ कभी इच्छा करे कि मुझे गंगा जी जाना है और सेवा करने में न जा पाए,
तो बोले उन माता पिता के चरणारविंदों को धो ले और अपने सिर पर डाल ले, उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। माता पिता के चरणों में तीर्थ का ही निवास है, वो तीर्थ स्वरूप ही हैं। उनके चरणारविंदों का जल छिड़कने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तो पुत्र के लिए सनातन धर्म का पालन करने में भगवत प्राप्ति सहज है, पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करने में, भगवान को प्राप्त करने में सहजता है, शिष्य को गुरु की सेवा करने में, भगवत प्राप्ति करने में सहजता है, सेवक को अपने स्वामी की आज्ञा पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करना बहुत सहज है। अपने जो कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित हुए उसे भगवान की आज्ञा मान करके यदि उस कर्म को करेंगे तो भगवान की प्राप्ति, तो भगवान दूर थोड़ी है। भगवान की हमारी इतनी निकटता है जितनी निकटता जल में तरंग की है। जैसे दूध में घृत कहां है, बोले दुग्ध के अंदर। कहां है, बोले उसके रोम रोम में। उसी प्रकार भगवान तो हमारे से बाहर है ही नहीं, अत्यंत निकट है। वो प्राप्त कैसे होंगे? शास्त्र विधि से, सनातन धर्म से, मनमाने ढंग से नहीं। आजकल जो मनमाना ढंग से जो व्यवहार चल रहा है धर्म के प्रति, तो ये एक पाखंड की प्रवृत्ति सारों तरफ फैल चुकी है। इससे मनमाना आचरण करने से भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान की प्राप्ति करने के लिए सबसे सुगम साधन है धर्म का पालन करना। और धर्म को जानने के लिए जिनकी जैसी मर्यादा है, जैसे ब्राह्मणों के लिए वेद का अध्ययन करें। वेद में धर्म है, वेदो धर्म मूलम, श्रुति स्मृति सदाचार सुसजो प्रियमात्मनः सम्यक संकल्प भज कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम। श्रुतियों से धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। ब्राह्मण के लिए श्रुति का अध्ययन बताया गया है, लेकिन अंत लोगों के लिए नहीं बताया। ब्राह्मण होकर के यदि श्रुति का अध्ययन नहीं किया, ब्रह्म कर्म में संध्या वंदन न करे, जल्दी उठे नहीं, संध्या वंदन करेगा जल्दी उठेगा, गायत्री जप करेगा, ब्रह्म कर्म का पालन करेगा, तो उसके अंदर भगवत कृपा से वो जो कुछ कहेगा सब सत्य हो जाएगा। ईमानदारी से करे, दिखावा न करे, लोभ लालच न करे, भक्षा भक्ष का विचार करे, गुरु में भगवत निष्ठा रखे। ये जो महापुरुष यहाँ इस समय कथा सुना रहे हैं, और ये आप सब हम लोगों के लिए, तो सनातन धर्म के लिए तो परम सौभाग्य की बात क्या है? परम सौभाग्य की बात है कि ये जो हमारा सनातन धर्म में ये जो धर्म संघ है, ये क्या है? नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च। भगवान की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा से वशिष्ठ, उनके शक्ति, आगे व्यास, गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य महाराज, और शंकराचार्य महाराज के ही परम शंकरावतार महाराज श्री कृपात्री जी महाराज, और उन्हीं की वंश परंपरा में, ये परंपरा दूसरे की नहीं है, ये नारायण की परंपरा है। इस नारायण की परंपरा वाले इन महापुरुषों के चरणारविंदों में आएगा, नारायण ही प्राप्त होगा, दूसरा कोई प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यहां सत्य बात बताई जाती है, इस धर्म की बात बताई जाती है, वेद की, स्मृतियों की, पुराणों की, धर्म सूत्रों की बात बताई जाती है। यहां कोई किसी के प्रति धन प्राप्त करने की इच्छा से ये आयोजन नहीं है। ये आयोजन है सारे भारत में, संपूर्ण विश्व के लोग सद्मार्ग को ग्रहण करके धर्म का आचरण करें। और धर्म को जानने के लिए जो महापुरुष धर्म का आचरण करते हैं, पढ़ने के बाद भी यदि कोई धर्म का आचरण नहीं करे तो स्वीकार नहीं किया गया है। पढ़ने के बाद, विद्याध्ययन करने के बाद, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करने के बाद, पुराणों को पढ़ने के बाद, स्मृति ग्रंथों का ज्ञान होने के बाद उसको स्वयं भी आचरण में लावे। विद्वान तो रावण भी था, हिरण्यकशिपु भी था, लेकिन वो आदर्श नहीं माने गए। हम अपने बालक का नाम रावण नहीं रखते, हिरण्यकशिपु नहीं रखते, हम राम रखते हैं। क्योंकि राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात धर्म के स्वरूप थे। और जो धर्म का पालन करे, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीरे विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। दुर्योधन भी दान करता था, यज्ञ करता था, कंस भी करता था, हिरण्यकशिपु ने भी किया, रावण ने भी अपने सिर काट काट कर भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। लेकिन धर्म का पालन नहीं करने से वो आज भी हमारे उसका आचरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।
धर्म का आचरण, धृति, धैर्य धारण करें। रावण के पास धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, इंद्रियों का जो संयम नहीं है, इसलिए गड़बड़ की। भगवान धर्म करने वाले से प्रेम करते हैं। भगवान पांडव के पांडव सो जाते, भगवान जागते हैं। भगवान को पांडवों की चिंता रहती है, प्रतिक्षण पांडवों के बारे में चिंतन किया करते हैं। और दुर्योधन भी स्वागत करता, सत्कार करता, लेकिन भगवान उससे प्रेम नहीं करते। भगवान तो धर्म से प्रेम करते हैं। पांडव भगवान के प्रति निश्चिंत हैं, भगवान के कहने पर भी झूठ नहीं बोलते। भगवान कह रहे हैं, धर्मराज यदि द्रोणाचार्य को मारना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। बोले महाराज ये युद्ध जीतूं चाहे न जीतूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। अरे भगवान के कहने पर भी जो धर्म का आचरण न छोड़े, उसकी चिंता भगवान करेंगे तो करें, उसकी चिंता तो करेंगे। इसलिए भगवान धर्म के साथ, भगवान किसी से प्रेम नहीं करते, भगवान धर्म का पालन करने वाले से प्रेम करते हैं। इसलिए जिनका जो धर्म हमारे शास्त्रीय विधि में बताया है, सब तो उसका ज्ञान नहीं रखते, लेकिन साधारण व्यवहारिक ज्ञान यह है कि स्त्रियों में पति के प्रति ईश्वरत्व की भावना, एक ही धर्म, कोई दूसरा नहीं, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही व्रत है कि वो पति की आज्ञा का पालन करे, संयम से रहे और जैसी उनकी आज्ञा हो वैसी सेवा करे, भगवत भावना से सेवा करे। भगवान तो पास में ही है। शिष्य भी गुरु में वही भावना करे, पुत्र भी पिता माता में वही भावना करे। जिनका जो कर्तव्य है, किसान भी यदि है तो खेती अपनी न समझे, ये भगवान की खेती है। जो कुछ भी होगा इसके द्वारा भगवान की सेवा की जाएगी। गौ माता की सेवा भी करे तो भगवत भावना से करे, भगवत भावना से करेगी तो दूध भी ज्यादा देगी और पुण्य भी प्राप्त होगा। और यदि भगवत भावना से सेवा नहीं की तो दूध तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पुण्य प्राप्त नहीं होगा। पुण्य प्राप्त करने के लिए गौ माता में ईश्वर बुद्धि रखना पड़ेगी, माता पिता की सेवा में ईश्वर बुद्धि रखना पड़ेगी, गुरु के चरणारविंदों में ईश्वर बुद्धि रखना पड़ेगी। ईश्वर बुद्धि रख करके यदि हम कोई काम करेंगे तो पुण्य भी प्राप्त होगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी और माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। तो सनातन धर्म में बड़ी विलक्षणता है। जो जहां है वही से उसे भगवान की आज्ञा मान करके काम करेगा तो उसे भगवान भी प्राप्त होंगे और जिनकी निष्ठा से सेवा करता है उनको आशीर्वाद भी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। भूरी भूरी आभार आचार्य श्री का, जिन्होंने कितनी सरलता सहजता से इस नर्तन से भगवत प्राप्ति हो सके एवं अपनी दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन यापन के द्वारा अपने पूज्य माता पिताजी के चरण सेवा के द्वारा, पूज्य सदगुरुदेव की चरण सेवा के द्वारा जो सहज पुण्य हमको प्राप्त हो, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया। उन्हीं के दक्षिण भाग में विराजे हुए धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा स्थापित राम राज्य परिषद के महामंत्री श्री शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को लाभान्वित कराएं। श्री श्रद्धेय शुक्ला जी। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भोले की जय हो, लेटे हुए हनुमान जी की जय हो, प्रयागराज की जय हो। हमारे जो यहाँ आचार्य लोग भी बैठे हुए हैं हमारे पंडाल में, स्वामी हमारे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी का ये पंडाल बहुत पुराना है। जब सनातन धर्म का स्थापना देश में, सनातन धर्म तो बहुत पूर्व का है, सनातन धर्म आज का सनातन धर्म नहीं है। मगर यहाँ लोग गंगा क्यों नहाने आते हैं, कुंभ याद में मकर में क्यों आया जाता है, पहला प्रश्न ये है। इस महान पर्व जो यहाँ लगता है प्रयागराज में, और सब सामने गंगा जमुना सरस्वती मिल रही हैं, सब देवताओं में गंगा जी सामने दिखाई दे रही हैं। और यहाँ नहाने से कितना पुण्य है माघ मकर में, ये भी हिंदू लोग करीब करीब सभी जानते हैं। इसीलिए मेला बहुत विस्तार से प्रयागराज के लोग करते हैं और काफी लोग स्नान करने आते हैं। इस मेले का प्रचार और प्रसार हमारे बड़े स्वामी जी जब थे तो बहुत जोरों में सनातन धर्म गौ हत्या पर बहुत बोलते थे स्वामी जी। गौ हत्या देश आजादी का पहले का ही कारण है, आज भी बना हुआ है। जैसे हिंदुओं की यहाँ गाय बूढ़ी हो जाती है छोड़ देते हैं, अब बड़े बड़े सेठ साहूकार जब उनके माता पिता बुढ़े हो जाते हैं तो आश्रम में भेज देते हैं। वही दशा भारत में चल रहा है कि न तो कोई गौ माता का रक्षा कर पा रहा है, भोजन दे रहा है। यहाँ के सेठ साहूकार थोड़ा आएंगे धर्म बाबा ओबा के यहाँ कुछ थोड़ा पैसा खर्च कर देते हैं तो ये समझ रहे हैं कि मेरा जो पाप है कट जाएगा। गंगा नहाने से ये सब झूठी बात है, पाप ऐसे किसी का नहीं कटता है। जो धर्म और सनातन धर्म में लिखा गया है, जो व्यक्ति उसका पालन करेगा तभी का बोलते भगवान के द्वार जा सकता है और गंगा माई उसके ऊपर कृपा कर सकती है। हमारे मेले में बहुत वीआईपी टेंट और पंडाल बने हुए हैं। मैं 3 बजे जब नहाने जाता हूं, उस पार में जितनी बालू पड़ी है एक एक चद्दर ओढ़ के लोग पड़े रहते हैं और एक एक 2 महीना के बच्चे भी माताओं लेकर पड़ी रहती है। हम लोग यहाँ बड़े वीआईपी कमरे में भी रहते हैं, तब भी ठंडी लग जाती है, जुकाम लग जाती है और हमारे सुबह बड़ी हंसी भी छूटती है। कुछ लोग मिलते हैं कि गुरुजी हमारे जुकाम हो गई, हम कहा तुम वीआईपी टेंट में हो तब भी जुकाम हो गई है, ये तो बड़ी ताजगी बात है। और जरा गंगा नहाने सुबह जा नहीं सकते हो क्योंकि गर्म पानी से नहाते हो। 80% लोग मेले में जो यहाँ पंडाल लगाए हुए हैं कोई गंगा नहीं जाते हैं, पहले तो गर्म पानी से स्नान होता है। सत्य तो यही है। बाहरी ही लोग जो आजकल मेला में आ रहे हैं, मैंने अवलोकन किया क्योंकि हमारा निश्चित टाइम है 3 बजे, पौने 3 बजे जाने का है। मेरा नियम है, 50 साल इस पंडाल में हमको रहते हो गया है। हमारे अभी आचार्य जी बताए कि महामंत्री, उनको अभी कुछ पता नहीं है। मैं रामराज का महामंत्री नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष रहा हूं और आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं रामराज के। इन लोगों को कुछ पता भी नहीं है कौन क्या है। चलिए ठीक है, बताए क्या, जब 1 महीना से मैं रहते हैं तो जानकारी रहनी चाहिए ना कौन क्या है। दूसरी बात, मैं दावे के साथ कह रहे हैं कि इस देश में नहीं पूरे विश्व में सम्राट स्वामी कृपात्री जी के ऐसे महात्मा कोई होने वाला अब नहीं है। वो जन जन से गांव गांव जब निकलते थे तो हमारे वीरवती प्रबल जी बताते थे
कि गौ के लिए संघर्ष, सनातन धर्म के लिए संघर्ष। जितने इस मेले में पंडाल लगे हुए हैं सब पर नाम लिखा है स्वामी कृपात्री जी महाराज का। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि उनके सिद्धांतों के कितने पंडाल वाले पालन करते हैं, इसको हमको देखने पर बड़ा तकलीफ होता है। कि ठीक है, बोर्ड लगाकर तुम लोग साधु बन के भंजा तो रहे हो, मगर अंत में भोगोगे जरूर। अगर उनका काम नहीं किया, गौ हत्या का काम नहीं तुम लोग किए, रामराज का काम नहीं किया, अखिल भारतीय रामराज स्वामी जी क्यों बनाया था? कि जब भारत में अंग्रेज भगाया गया तो उस इतने बड़े अंग्रेज भगाने में भी बड़ा भूमिका थी स्वामी जी की। और गौ हत्या बंद कराने की बात आई, और जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय की ये बात है। लोग बताते हैं, हमारे धर्म संघ के जो इसके पूर्व आचार्य महाराज जी स्वामी के साथ थे, कि बात किया कि भाई अब तो देश आजाद हो गया, अंग्रेज कच्छ मच्छ खाने वाले, मांस खाने वाले यहां चले गए, तो गौ हत्या बंद करा दो। चूंकि नेहरू जी शुद्ध तो पंडित थे नहीं, हम प्रयागराज में और तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, उसने इस बात को इनकार निकल गया, इसलिए स्वामी जी ने अखिल भारतीय रामराज परिषद प्रेम वल्लभ भाई पार्टी को स्थापना किया। इसलिए किया जब जब भारत संकट में आएगा, भारत को अखंड करने के लिए ये पार्टी के जो नौजवान साधु, जो गांव के लोग रहेंगे, संघर्ष करेंगे, भारत को बचाने के काम करेंगे। हमारे अभी आचार्य जी कहे कि रावण थे, हिरण्यकश्यप थे, दुर्योधन थे। अब तो इस भारत में अनेक रावण दिखाई दे रहे हैं, एक रावण नहीं है भारत में। पहले एक ही रावण था, उसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, और अवतार लेना पड़ा। और हनुमान जी जो लेटे हुए यहाँ हैं, हमको पूरा विश्वास है भारत में रामराज कब आएगा। लोग रामराज की, कुछ लोग राजनेता बात करते हैं कि रामराज आ गया है, मगर अभी रामराज वगैरह कुछ नहीं आया है। सब अपने स्वार्थ में, जिस पार्टी की सरकार है, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। जो भारत की कुर्सी पा जाता है सोचता है कि सब दिन हम ही रहें, चाहे जितने हत्या कराना पड़े, चाहे जितना लूट कराना पड़े। किसान के नौजवान लड़के भारत में, और किसान, दो चीज इस देश में बिल्कुल मुक्त नहीं किया जा रहा है। न उनको नौकरी मिलना है किसी सरकार में, न किसानों की फसल की उपजाऊ फसल का पैसा भी नहीं मिल रहा है। जितने राजनेता हैं, लोग डुग्गी पीटते हैं जा जाकर कि अरे भाजपा ठीक रही, कांग्रेस ठीक है। ठीक है, भाजपा भी राम का नाम लेकर सरकार में आई है, मगर हमारे देश के कई करोड़ नौजवान टहल रहे हैं पढ़ लिख के, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। और भारत में विदेशी कंपनी सब आ रही है। कुल विदेशी कंपनी आ जाएगी तो भारत के लोग कहां जाएंगे, ये बात समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि भारत के जनता कहां जाएगी। दूसरी बात, प्रयाग का मेला चल रहा है, केवल रात के लिए यही पंडाल खुला रहता है। बड़े बड़े अखाड़ों को मैंने पंडाल देखता हूं, जितने त्योहार, खिचड़ी को भी मैंने देखा कि उनके गेट पर जनता जनाजर पड़ी थी। क्या उनका गेट खोल के जगह मैंने देखा कि पूरा खाली पंडाल पड़ा था। ये मेला क्लब वासियों का है, ये मेला पंडाओं का है, ये आचारों का मेला है। मेला इस माघ मेले को वीआईपी कर गया, डेली वीआईपी आ रहे हैं, और जनता जो है बिल्कुल कष्ट में है। जनता 25 किलोमीटर से रास्ते बंद किया जा रहे हैं। ये कभी मेला में ऐसा काम नहीं हुआ है।
मेले में कोई वीआईपी को परमिशन नहीं था। जब सन 1952 में नेहरू जी आए थे, यहाँ बहुत बड़ा कांड हुआ था। हम लोग 2-3 साल के लिए उस समय थे, ज्यादा उम्र नहीं थी। हमारे पिताजी वगैरह बताते थे। और आज देख रहे हैं कि डेली तीसरे दिन वीआईपी का प्रोग्राम मेले में लग रहा है। मेला में क्लबवासियों और गरीब साधु का कोई व्यवस्था नहीं है। कहने के लिए चाहे जो कहें कि हमने बड़ी व्यवस्था कर दिया हो, ये सब झूठी बात है। और बड़े जो साधु हैं जो यज्ञ करा रहे हैं, अपने बलबूते पर यज्ञ लोग कर रहे हैं। और उसमें कोई प्रशासन कहे कि अरे भाई प्रशासन की जमीन पड़ी है 20-50 किलोमीटर पर, जहां जा रही वहां दे दिया यज्ञ के लिए। हम मांग रहे हैं कि हमको सेक्टर 3 में जमीन खाली है, दे दो। तो कह रहे हैं कि मेला निकलेगा, अखाड़ा निकलेगा। हमको पटक दिया कहां 20 किलोमीटर दूर। तो सवाल यह है कि यहाँ साधु का भी सम्मान प्रशासन नहीं किया और जनता का सम्मान करने का तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मैं तो डेली 3 बजे जब जाता हूँ, गंगा माँ के गोद से गुजरता हूँ, लेटे हनुमान जी पर जाता हूँ। तमाम रास्ता वहां भी बंद है, सुबह जाने में कठिनाई होती है। तो सारे रास्ते तो ऐसे बंद कर दिया गया है। मगर धन रहो सनातन धर्म और गंगा माई की कृपा कि हमारे भारत के जितने नौजवान गंगा नहाने में 80% नौजवान ही हमको सुबह दिखाई देते हैं। अब बुजुर्ग लोग 10-5% जो क्लबवास में होंगे हमारा अंदाज है, और 2% शायद साथ में आते हैं। बकिया अब वो लोग चल फिरे, और बड़ा अच्छा भी है। कोई 20 किलोमीटर वृद्ध आदमी पैदल भी तो नहीं आ सकता है, जहां से रास्ता बंद कर दिया गया है। तो इन सब चीजों पर धर्माचार को, शंकराचार्यों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये मेला किसका है, मेला कैसे होना चाहिए। बड़ी बड़ी बात तो करते हैं अपने अपने पंडाल में लोग, मैं सुनता हूं। मगर मेले के विषय में एक कमेटी बननी चाहिए और गिने चुनों की कमेटी होनी चाहिए, जो कि मेला को सुझाव दे कि मेला प्रयागराज के जितने कुंभ लगते हैं भारत में, उन सब मेला को सुझाव दिया जाए कि मेला कैसे लगाया जाए और कैसे यात्री को आने की सुविधा दिया जाए। मेला तो ये क्लबवासियों का है, पंडाओं का है। और ये जो 4 वर्ण के हमारे शंकराचार्य जी हैं, इनका मेला है। मगर हमारे शंकराचार्य तो बोलते ही नहीं इस विषय पर। मैंने उनका भी भाषण सुनता हूं, मगर मेले पर कोई दखल नहीं दे रहे हैं। हमको इसलिए कहना पड़ रहा कि मैं डेली 3 बजे जाता हूं। 50 साल हो गया मैं इस पंडाल में जुड़े हुए रामराज से। तो मैं देखता हूं कि स्थिति मेले की बहुत खराब है। सरकार अपनी डुग्गी भले पीट दे, सड़क पर पानी डलवा दे सुबह, कि और लोग लोहे से सटकें तो गोड़ भी टूट जाए। ये 2-3 काम ये लोग करते हैं मेले में, और इनका कोई काम नहीं है। पुलिस जो है मेले में चारों तरफ रास्ता पुल बंद कर देते हैं। ये पुल से न जाओ, उस पुल से जाओ, इधर से न जाओ। ये जमराज जो दूध ले जाते हैं, सही सही यहाँ जमराज है मेले में। अब भी न उनको कोई न्याय है, न उसके अधिकारी के। मैंने पुलिस अधिकारी के डीजी को एक दिन फोन किया था कि सारे कानून तुम ही सब ले लिए हो मेले में। मेला अधिकारी से मैंने भी कहा, हम कहा इस पर निर्णय लीजिए। कोई सुबह जा, ये पुल बंद है, वो पुल बंद है, वो पुल बंद है। 10 पुल तुमने बंद कर दिया। लोग पैदल सुबह कितना रेंग के गंगा नहाएंगे, पहली बात। इस पर लोगों को, धर्माचार को भी विचार करना पड़ेगा। अब अपनी बात यहीं विराम कर रहा हूं, क्योंकि और भी वक्ता बोलने वाले हैं। फिर पुनः मैं और मेले के विषय में केवल मैं बताऊंगा, और गौ माता के विषय में भी बताऊंगा, रामराज के विषय में भी बताऊंगा, आचारों के विषय में और विद्वानों के विषय में भी बताऊंगा मैं। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार। मैं अपने शब्दों को थोड़ा व्यवस्थित कर लूं। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा संस्थापित राम राज्य परिषद के
कार्यवाहक अध्यक्ष श्री शुक्ला जी को हमने श्रवण किया। अब अग्रिम श्रृंखला में हम चलते हैं। लखनऊ की पावन धरा से पधारे हुए डॉक्टर श्री सप्तऋषि जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि वह अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित कराएं। श्रद्धेय श्री डॉक्टर सप्तऋषि जी। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदि वल्लभम श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्र मुख्यम कलौ युगे धर्मयुग प्रवर्तकम् वंदे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं श्रीराम जय जय राम 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जय हो, ब्रह्मलीन स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो, ब्रह्मलीन यज्ञ सम्राट श्री वीरव्रती प्रबल जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मंचासीन विद्वज्जन कुशल मंच संचालक आचार्य देवेश जी, चूरू से पधारे श्री हरि कृष्ण जी, हमारे परम मित्र दिनेश जी, और अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे ऐसे अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय शुक्ल जी, भाइयों बहनों भक्तिमती माताओं, यह अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी श्री करपात्री फाउंडेशन का यह अध्यात्म का मंच है, पांडाल है। यहां यदि सामयिक बातें हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कथा चाहे माघ महात्म्य की हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, सब हमें सन्मार्ग में संप्रेषित करने का कार्य कर रही है। हमारे शुक्ला जी अभी जब बोल रहे थे, इन्होंने अपनी मन की पीड़ा कही। देवियों सज्जनों, एक बात मन में आती है, हमने श्रीमद् भागवत में सुना, जब द्वारिकाधीश के महल में उनका मित्र बचपन का सखा सुदामा मिलने के लिए जाता है, तो वो द्वारिकाधीश मन से पहचान लेते हैं मित्र आया है, और वो सुदामा की वैसी सेवा करते हैं जैसे एक देवता की सेवा की जाती है। लेकिन आज मन की ये पीड़ा है कि मन की बात करने वाला आज का द्वारिकाधीश हम जैसे सुदामा के मन की बात समझ नहीं पा रहा है। देवियों सज्जनों, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की जो आज चर्चा हुई, वो अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना क्यों हुई, इसके बारे में
आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी ही आगे जब समय मिलेगा तब बता देंगे, लेकिन जो हमें संज्ञान में है, गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और अध्यात्म से प्रेरित करने के लिए गौ है क्या? गौ है पृथ्वी माता का ही रूप, और जहां शब्द लग जाता है माता, माता क्या माने होता है देने वाला। माँ हमें शिक्षा भी देती है, जीवन भी देती है, और वह पहले गुरु हमारी माता है। अगर वास्तविक देखा जाए तो सबसे बड़ा विद्यापीठ माँ की गोद ही है। माँ हमें बताती है कि यह हमारा पिता है, यह हमारे चाचा हैं, यह बुआ है, इसका ज्ञान माँ कराती है। और फिर हम जब विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो हमें पुस्तकीय ज्ञान होता है, वो भी माँ की ही प्रेरणा से। ऐसी माँ, जीवनदायिनी माँ, पृथ्वी माँ, गौ रक्षा के लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए, पृथ्वी का जो रूप धारण करने वाली गौ माता है उसकी ही बात कर रहे हैं। क्योंकि पर्यायवाची में पृथ्वी के पर्यायवाची हैं गो, गमा, जमा, क्षा, क्षमा, क्षोणी, क्षिति, अवनी, उर्वी, पृथ्वी, मही, रिपा। लोग उर्वी लिखते हैं, पृथ्वी लिखते हैं, धृति लिखते हैं। धृति की बात हुई, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षणों की बात हुई। धर्म के लक्षण जिसमें पाए जाएं वही धर्म है। धर्म के लक्षण बताए गए हैं 10 प्रकार के। धृति जिसके अंदर धैर्य हो, क्षमा करने का सामर्थ्य हो, आस्तिकता हो, शौचाचार हो, इंद्रियों पर निग्रह हो, उसका इंद्रियां उसके वश में हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो। धी बुद्धि, विद्या, विनय संपन्न, सत्य बोलने वाला हो, क्रोध न करता हो। ऐसा ही व्यक्ति जब आपको कहीं दिखाई दे तो साक्षात धर्म का अवतार है। ऐसे हमारे धर्मावतार अनंत श्री विभूषित यति चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का अगर अस्क हमें कोई दिखता है, जैसे कहा ना भूतो न भविष्यति, लेकिन अपने अपनी विचार हैं, अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। हमें वास्तव में अगर इस समय कोई दिखाई दे रहा है, उस प्रकार के आचरणों वाला व्यक्ति, उनके पद चिन्हों वाला व्यक्ति, उस समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर में हमें वो दिखाई पड़ता है। ऐसी हमारी अपनी भावना है। क्योंकि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। हमारे जो पूर्वज पद चिन्ह बना गए हैं, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। यही हमारा धर्म है। और इसी ऐसे ही धर्म का आचरण करने वाले अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर पाते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद जो है धर्म का मूल है। मूल माने जड़। यदि वेद नहीं होंगे तो धर्म कहां होगा? यदि गौ नहीं होगी तो धर्म कहां होगा? यदि विप्र नहीं होंगे तो धर्म कहां होगा? क्योंकि 7 स्तंभ हैं इस पृथ्वी को धारण करने वाले। वो कौन से हैं? गोभिर विप्रैश्य वेदैश्य सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलैश्य सप्तभिर धार्यते मही। जैसे धर्म की बात कही, 10 लक्षणों वाला यदि कोई महामानव दिखाई पड़े, वो है धर्म। रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात, श्री राम साक्षात धर्म के अवतार हैं। श्री कृष्ण साक्षात धर्म के अवतार हैं। जब कोई आचरण वाला, सदाचरण वाला व्यक्ति हमें दिखाई पड़ता है तो हम उसको कहते हैं धर्मवान है, धीमान है, श्रीमान है, बुद्धिमान है। यही तो कहते हैं ना। वो लक्षण जब दिखाई पड़ते हैं तब उसको संज्ञा उसी प्रकार की देते हैं। तो इस पृथ्वी को धारण करने वाली गौ की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
हम बड़े बड़े घरों में देखते हैं, उसमें एक बोर्ड लगा रहता है आगे, कुत्तों से सावधान। आप देखते होंगे बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े विशाल अट्टालिकाओं वाले मकानों में कुत्तों से सावधान लिखा रहता है। घंटी बजाओ तो सबसे पहले कुत्ता भौंकता है बड़ी जोर से। अरे भैया, कुत्ते पे कितना खर्च होता है मालूम? जो गली मोहल्ले में कुत्ते हैं उनको रोटी खिलाओ, लेकिन घर में गौ पालो, गौ रक्षा करोगे तभी धर्म का संरक्षण करोगे। यह हमारी अपनी भावना है, आपको लग रहा होगा क्या कह रहे हैं, कुत्ता पालना भी तो धर्म है। ठीक है, पशु सेवा अपनी जगह है, लेकिन गौ सेवा पशु सेवा नहीं है। गौ सेवा राष्ट्र सेवा है, गौ सेवा धर्म की रक्षा है। गौ सेवा जिसने की उसने धर्म को जन्म दिया। यदि राजा दिलीप गौ सेवा न करते तो रघुवंश नहीं होता, और रघुवंश नहीं होता तो राम नहीं होते। गौ सेवा, परशुराम भगवान भी गौ सेवा से ही आए हैं। जमदग्नि के पास कामधेनु थी, वो भी गौ सेवा का ही परिणाम है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अतः हमारा यही कहना है कि हम सब गौ सेवा में सतत संलग्न रहें। यदि गौ सेवा घर में नहीं कर सकते हैं तो हमारे पूज्य डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज के द्वारा संचालित गौशाला में गोग्रास दें, गौ के निमित्त अपना सहयोग करें अथवा गोदान करें, वही आपकी गौ सेवा होगी। मन में एक बात आई, कल मैं धर्म के विषय को लेकर के बोलना चाह रहा था, समय हो गया था। आज एक बात मन में उठ रही, वो मैं बोलूंगा। सबसे बड़े आज अगर कोई देश पे कलंक है वो है आरक्षण। आरक्षण अधर्म है, अधर्म का नाश हो। हमारे यहां नारा दिया गया धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा। ये नारा नहीं है, ये जयघोष है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो, यही तो दिए गए ना। और अधर्म का नाश हो। हमें तो आजकल आरक्षण सबसे बड़ा अधर्म दिख रहा है। उसमें आरक्षित वर्ग, यदि आप, क्यों ये मैं कहना चाह रहा हूं, आज एक नारा बड़े संभ्रांत व्यक्ति ने दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर जाति पात की विदाई कर दोगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, यह बात उठाइए। जात पात जब नहीं रहेगी तो आरक्षण किस बात का? आरक्षण तो जाति पर आधारित है ना। इसलिए जाति पात की करो विदाई कहने वालों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस बात पे, मेरी पीड़ा पे ध्यान दें। यदि जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई, तो जात नहीं रहेगी तो आरक्षण नहीं रहेगा, हम सब एक होंगे। ये हम धर्म की ये मंच से नहीं कर रहे हैं, अपने मन की पीड़ा बता रहे हैं। और मन की पीड़ा व्यक्त करेंगे तभी मन को सुख मिलेगा, यदि वो बात पहुंचती है। क्योंकि हम लखनऊ से आए हैं, लखनऊ से एक छोटी सी राजधानी है भारत की। ऐसा भी कहा जाता है लखनऊ के रास्ते ही दिल्ली की सत्ता संचालित होती है। तो लखनऊ से आए हैं इसलिए थोड़ी सी ऐसी बात कह गए। ये यहाँ से शायद ऐसा नहीं बोला जाता हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में भी एक सरकार चलती है और लखनऊ के दरवाजे से ही बड़ी सरकार चलती है। तो उससे मेरा निवेदन है कि जो शिक्षा है सबके लिए बराबर हो, शिक्षा में कोई आरक्षण न हो। नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है वो किस आधार पे दिया गया है? एक और नारा आजकल चल रहा है, 1931 से जब आज तक जातिगण जनगणना नहीं हुई तो ये पैमाना कहां से आया? ये 27%, ये 27 वो 54 ये, तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कहां चले जाएंगे अगर इसकी गणना करें? हम गणना करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। आप विचार करें 54% आए कहां से? यदि जातिगण
जनगणना नहीं है तो आप लाए कहां से 54%? अगर कोई मांग कर रहा है जातिगत जनगणना की तो करना चाहिए, पता तो चले हम कितने प्रतिशत हैं। वोट बैंक नहीं हम वोट मैनेजर हैं। तो हमारी भी बात ये जानी चाहिए, हम भी अपनी पीड़ा रख सकते हैं, हमें भी अभिव्यक्ति है, अपनी बात कहने की हमें भी आजादी है। तो इस माध्यम से जो कोई भी सुन रहा हो या जो कोई देख रहा हो, इस बात को आगे बढ़ाए कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तभी सद्भावना होगी प्राणियों में, तभी सद्भावना होगी। हम फिर बोलेंगे, फिर समय मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। श्री राम जय जय राम। 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 हर हर महादेव। भूरि भूरि आभार आचार्य चरणों का। आचार्य श्री जी बतला रहे थे कि गौ सेवा, गौ माता की सेवा में ही हम सभी का कल्याण है। और वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो गौ माता की सेवा भारतवर्ष में गिने चुने उंगलियों पर गिने हुए लोग हैं, और उसमें भी कुछ ही चुनिंदा परिवार हैं जिनमें वेद लक्षणा गौ माता, भारतीय स्वरूप की गौ माता उपस्थित हैं। गौ माता की रक्षा की बात हर कोई करता है, हर परिवार करता है कि गौवध बंद होना चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। पर यह संभव कैसे है? बातों से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वह मंच की बात करें या धरातल की बात करें। जगह जगह इतनी गौशालाएं हो रही हैं, क्या उनमें गौ माताओं की सुरक्षा, उनकी रक्षा हो पा रही है? हम सभी ने एक ही बात सोच ली है, क्या जिन्होंने गौशाला बनाई है, जो गौशाला समिति है, गौ सेवा की जिम्मेदारी उनकी है। जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ठेका ले रखा है गौशाला खोलने का, गौ माता की रक्षा करने का। अपना कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। हम भारतवर्ष में रहते हैं, उन दिव्य महापुरुषों की भूमि पर रहते हैं जहां गौ माता को नित्य वंदन किया जाता है। विचार करिए कि आप कहां किस रूप से गौ माता से जुड़े हुए हैं। कहीं किसी नगर में कोई महापुरुष पहुंचते हैं तो वहां भागम भाग सी हो जाती है कि वो देसी गौ माता का ही दूध लेते हैं, तो देसी गौ माता का दूध ढूंढने के लिए भागम भाग हो जाती है। क्योंकि प्रायः हम देखते हैं जहां भी जाते हैं उनको कह दें कि भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का ही दूध महाराज श्री जी लेते हैं, तो कई जगह लोग परेशान, उनके पसीने आ जाते हैं कि महाराज जी यहाँ तो कोई ऐसा गौ माता उपलब्ध नहीं है। हम सभी हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को जगना पड़ेगा। हर भारतीय को गौ माता से जुड़ना पड़ेगा। समस्या कहाँ आती है जुड़ने के लिए? प्रायः सभी लोग बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, तो वहाँ गौ माता को आप अपने साथ में सेवा के लिए नहीं रख सकते। परंतु एक वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी गई है। जो भी आप जिस नगर में रहते हैं उसके बराबर में जो गौशाला है उससे आप अपना संबंध स्थापित कर लें। और गौशाला से नहीं, आपकी सामर्थ्य में ये नहीं कहता कि किसी गौशाला में 100 गाय हैं, 200 हैं, 500 हैं, उनसे आप जुड़ें। हर व्यक्ति हर गौशाला में जाकर एक गौ माता से जुड़ जाए। जितनी आपकी सामर्थ्य है एक महीने में आप उतना एक गौ माता के निमित्त धन या उनके जो चारे की व्यवस्था है, उनकी खल की जो व्यवस्था है, भूसे की व्यवस्था है, इसका दायित्व आप लें।
तो निश्चित ही यह जो नारा हम लगा रहे हैं, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, यह साकार रूप में देखने को मिलेगी। पर आप ये सोचें कि गौशाला जिन्होंने बनाई है, उन ट्रस्टियों के द्वारा, उन समितियों के द्वारा यह सुरक्षित हो पाए, तो वह संभव नहीं है। वह लोग भी अपना यथोचित प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक आप लोग उनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक यह कार्य संभव नहीं है। इसीलिए मैं जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से या इस परिसर में लोग श्रवण कर रहे हैं, वह प्रति व्यक्ति अपने परिवार के साथ में एक गौ माता से अवश्य जुड़े, जिससे गौ माता का संवर्धन, उनकी रक्षा एवं अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी श्रृंखला में माँ गंगा के पावन पुलीन तट से पधारे हुए नाना पुराणों के कुशल प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री व्रजेश चैतन्य जी महाराज श्री जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि वह अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित कराएं। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीशंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं जयतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रणं गुरुं। मंच पर आसीन सम्माननीय महानुभाव एवं पंडाल में उपस्थित भक्तजन, मातृशक्ति, प्रयाग की महिमा, गंगा की महिमा, धर्म की महिमा, इसी के लिए ये आयोजन होता है। और ये आयोजन बड़ा अनादि है। ऋषि महर्षि जब निवास करते थे त्रेता युग में, यहाँ पे प्रयाग में महर्षि भरद्वाज निवास करते थे। भरद्वाज मुनि बसें प्रयागा, जिन्ह राम पद अति अनुरागा। समदम तापस दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। तो पहले क्या होता है? पहले साधक होता है, फिर सिद्ध होता है, फिर सुजान होता है। तो भरद्वाज जी महाराज सिद्धों से ऊपर बढ़ के हैं, सुजान हैं। किसमें? परमार्थ का पथ बताने में बड़े कुशल हैं। और प्रयाग में निवास करते हैं। हर वर्ष माघ में कलपवास करते हैं। और कलपवास में संतों की, महात्माओं की समुचित व्यवस्था का प्रबंध करते हैं। और वो संत समाज बैठ करके 1 महीने तक उसमें बड़े बड़े महर्षि
भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, अंगिरा, याज्ञवल्क्य सब एकत्रित होते थे, इकट्ठे होते थे। जैसे नैमिषारण्य में पुराण की विद्या श्रवण करने के लिए 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए, ऐसे ही प्रयाग की भूमि में प्रतिवर्ष माघ मास में सभी ऋषि महर्षियों को भरद्वाज जी महाराज बुलाते थे अपने यहाँ पे, और अपना नित्य कर्म करने के बाद महात्मा लोग याज्ञवल्क्य महाराज के पास में पहुंच जाते और उनका सत्संग श्रवण करते। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहाँ ही भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। महात्मा लोग ब्रह्म का निरूपण करते हैं, धर्म की विधि बताते हैं, तत्वों का विभाग करते हैं। कहाँ है भगत भगवंत की, जो भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनके चरित्रों को भक्तों को श्रवण कराते हैं। जो ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, ऐसे भगवान के दिव्य लोकोत्तर चरित्र उनका निरूपण करते हैं। सनातन धर्म ये अनादि है। ब्रह्मा के पुत्र जो सनातन हुए, सनातन संत कुमार, तो सनातन नहीं सनातन धर्म चलाया, उनसे अनादि कोई नहीं है। यद्यपि ये विचारधारा नारायण की है, भगवान नारायण से ही सनातन की उत्पत्ति है। साक्षात नारायण के अवतार ही उनको माना है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा को। उन्होंने जो व्यवस्था बतलाई कि समाज में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, रहनी साधु की रहनी से, चारों वर्णों की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, तो ये सब मनुस्मृति में बताया महाराज मनु ने, कि मनु महाराज का जो दाम्पत्य था बड़ा ही अच्छा था। चाहते वो सन्यास ले सकते थे, लेकिन सन्यास नहीं लिया। उनको भगवान को लाना था अपने घर में। अब सन्यास ले लेते, भगवान को कैसे लेके आते फिर? इसलिए गोमती के तट पर, जहां से डॉक्टर साहब हमारे सप्तऋषि जी महाराज पधारे हुए लखनऊ से, गौतमी जो आदि गंगा हैं वो गोमती जी, गंगा से भी प्राचीन इतिहास है गोमती का। तो प्रयाग की भूमि ज्ञान वैराग्य भक्ति सपने नहीं पर पच्छन पावा, को कह सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। कलुष माने पापों का पहाड़। ऐसे सिंह की दहाड़ से, गर्जना से वृद्ध हाथी शिथिल हो जाता है, ऐसे ही इस भूमि में पदार्पण करने से, पहुंच जाने से ही पाप ताप संताप शिथिल हो जाते हैं। प्राणी मात्र के, जीव मात्र के, केवल मनुष्य के ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सबके पाप छूट जाते हैं।
तो ऐसे प्रयागराज में वो दिव्य महापुरुष महात्माओं का समूह, उनकी करनी क्या थी और कथनी क्या थी, दोनों एक जैसे थे। ब्रह्म मुहूर्त में सब उठ जाते संतजन और त्रिवेणी में जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, गंगा में निमज्जन करने से बिना ही प्रयास के जीव का उद्धार हो जाता है। गंगा जी में जीवित का तो कल्याण होता ही है, मरने के बाद यदि अस्थि प्राप्त हो जाए तब भी वो जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि जिस कुल की हड्डी है उसी कुल का ऋषि उस जल को पी जाता है और वो मुक्त हो जाता है। क्यों? मानव मात्र भगवान की रचना है, संपूर्ण जीव मात्र, मानव मात्र क्या, सारी रचना भगवान की ही है। हम सब एक ही हैं, लेकिन मनुष्य रूप में हमको रहना है। तो महाराज मनु के द्वारा बताया गया जो सिद्धांत है उसको हम अपनाएंगे, उसी में हमारा हित है, उसी में कल्याण है। यदि सनातन धर्मी होने के उपरांत भी मनु के बताए गए सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, न मानने वाला आत्मघाती है, अपने आत्मा के साथ में घात करने वाला है। महाराज मनु जो है उनका तप जगत प्रसिद्ध है, उनकी कीर्ति, उनकी ख्याति, उनका यश दंपत धर्म आचरणनी का। दाम्पत्य धर्म इतना बढ़िया कि दोनों मिल करके स्वयं नारायण को लेकर के आए। कई बार आए नारायण, एक बार क्या, बार बार जब तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु एक बार नहीं कई बार आए, बोले तपस्या को छोड़ दो, हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। बोले नहीं, हम तो उसको देखना चाहते हैं जिसने आप तीनों को जन्म दिया है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को जन्म देने वाला जो है, जो व्यापक ब्रह्म है, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। तो जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, वही सगुण साकार। तो मनु महाराज ने जो बताया मनुष्य के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये बात अब कहना ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बहुत ही। ऐसा विकार आ गया है मनुष्यों के हृदय में, कलयुग के कारण ऐसा विकार आ गया है। कहते हैं कोई शास्त्र नहीं है, ये तो सब गीता प्रेस की किताबें हैं, इनमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है।
जो हमारे ऋषि महर्षियों की स्मृतियां हैं वो गलत नहीं हैं, शास्त्र के सिद्धांत गलत नहीं हैं। महाराज मनु का जो उपदेश है मनुस्मृति में, तो जैसे ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्म क्या है ये उसको बताना या समझाना आवश्यक नहीं है। क्षत्रिय का धर्म कोई उसको समझाना जरूरी नहीं है। तो सभी को अपने अपने धर्मों का अच्छी तरह से पता है, मालूम है। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को जानता है, पहचानता है। लेकिन एक कलयुग के प्रभाव की वजह से उसको ग्लानि हो जाती है। तो कलयुग में धर्म का विनाश नहीं है, धर्म का नाश कभी नहीं है, धर्म में ग्लानि है। अभी धर्म बहुत है। अभी 5000 वर्ष पूर्व ही भगवान कृष्ण जो है धर्म की स्थापना करके गए। द्वापर के अंत में 5000 वर्ष हुए हैं। 5000 वर्ष अभी तो धर्म एकदम नूतन है, बिल्कुल उसकी बाल्यावस्था है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, तो अभी तो धर्म जो है बहुत है। क्यों स्थापित अभी अभी किया है भगवान ने, 5000 वर्ष पूर्व ही धर्म की स्थापना करके अपनी लीलाओं का संवरण करके अपने जो है लोक के लिए चले गए। तो इतनी जल्दी भ्रष्ट होने वाला तो है नहीं, धर्म सदा रहेगा। और ये धर्म का ही परिणाम है कि विहंगम इस कुंभ का आयोजन। यदि अधर्म होता तो आयोजन तो कुंभ का बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, लेकिन पब्लिक बिल्कुल नहीं आती। यदि अधर्म होता तो, अधर्म का बोलबाला होता तो इतना जन समुदाय करोड़ों की संख्या में इस भूमि पर आता ही नहीं। जो आए हैं करोड़ों में लोग, वो सभी धार्मिक हैं, सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, संतों को मानने वाले हैं, गंगा गौ गायत्री के भक्त हैं। इसलिए प्रयागराज में अधर्म और पाप की संकल्पना करना तो यहां व्यर्थ है। यहां तो आनंद ही आनंद है, चारों तरफ भक्तिमय वातावरण है, ज्ञानमय, विज्ञानमय ऐसा वातावरण। प्रयागराज भूमि, गंगा यमुना का तट, जीव मात्र का कल्याण हो जाता है एक बार कुंभ स्नान करने से। प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। कुंभ का वो महत्व है। कुंभ स्नान, प्रयाग दर्शन तो सुलभ है, प्रयागराज तो यहीं रहने वाले हैं, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है। एक कुंभ का 12 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। हम एक आपको अभी सच्ची घटना बताते हैं जो हमारे सामने की है। बिल्कुल हमारे अभी 2013 से शुरू हुई और 16 तक जो है हमने देखा। एक व्यक्ति रहता था तो उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था, कुष्ठ,
और ऐसा कोढ़ हो गया था कि पास में आता तो बदबू आती थी। और जहाँ हमारा आश्रम है नरोर राजघाट में, वो पास में गांव था उसका, तो राजघाट में एक महात्मा रहते थे सीताराम। तो उन्होंने उसको कहा कि तू गंगा में क्यों स्नान क्यों नहीं करता है, ठीक हो जाएगा। बोले मैंने महाराज खूब स्नान किया, रोज स्नान करता हूं, लेकिन वो कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। बोले लाभ नहीं हुआ, गंगा तुमको ठीक नहीं कर सकती, गंगा को खाली करो, क्यों जल भरे पड़े हो यहाँ पे। तो रोज गंगा को खाली करता था, स्नान नहीं करता था, कमंडल भर के लाता और बाहर फेंक देता, जहां उसका मन आता वहीं। उसके हाथ वैसे लोगों को बांटता था जल, हमको भी एक दो बार दिया, हाथ बढ़ाया, हमने हाथ में ले लिया, लेकिन वो उसको कोड़ था, हमारा मन हुआ ही नहीं पीने का, हम नीचे गिरा दिया। तो बांटता रहता था, डेली का काम था उसका। बुढ़ा था बिल्कुल, कमंडल भर के लाता और जल को फैला देता। अब पूछते तो ये क्यों करते, बोले मैं गंगा जी खाली कर रहा हूं, बेकार में पानी भरा हुआ। गंगा कहता ही नहीं था जी, यहाँ पानी भरा हुआ है यहाँ राजघाट में मेरे गांव में, इस पानी को मैं खाली कर रहा हूं, ऐसे कहता था। 2013 की बात है, 13, 14, 15, 16, 15 में ही वो ऐसा बिल्कुल ठीक हो गया था। और 2016 में एकदम सही हो गया। तो गंगा जल बांट रहा था वो, हमने नीचे से ऊपर तक देखा, एकदम सही, बिल्कुल चमड़ी जैसे मनुष्य की होती है ऐसे ही हो गया। तो उसके हाथ का गंगा जल हमको भी पीना पड़ा। ऐसी गंगा मैया की महिमा है, ये हमारे आंखों देखा है। यदि शरीर से किसी को कुष्ठ है, नित्य गंगा में स्नान करे तो वो ठीक हो जाता है। ये गंगा जी में सामर्थ्य है। क्यों? हिमालय में जितनी वन्य औषधि हैं हिमालय की, ये जल जो है उन औषधि समुद्र तक जाता है। ऐसे तो गंगा का कहीं अंत नहीं है, अंतहीन धारा है। ये तो जाने कहां तक गई है कोई पता नहीं। तो गंगा जी साक्षात देवता हैं। तो यहां पे और कुछ हम करें चाहे न करें, एक समय गंगा स्नान करते रहेंगे तो ये भंडारों का क्षेत्र का जो अन्न खा रहे हैं उससे हम छूट जाएंगे, नहीं तो उल्टा और पाप बढ़ा के यहां से जाएंगे। क्योंकि प्रयाग में आकर के किसी का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए वैसे, यदि सामर्थ्य है तो, और किसी से दान भी न ले यहाँ पे, और केवल इसी उद्देश्य से आए हैं कि भंडारे ही खाएंगे, दान जो मिलेगा वो लेंगे, तो उनको तो करना ही है जो उनका जो उद्देश्य है। तो कहने का भाव, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहाँ ही भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तो ब्रह्म का निरूपण, ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निर्गुण निराकार है। धर्म की विधि क्या है? धर्म की विधि विधि निषेधमय कलिमल हरणी। कली के मल का हरण करने वाली विधि निषेधमय मैया गंगा
चाहे अब मंदिर में हम जाएंगे, बेणी माधव के मंदिर में जाएंगे, या लेटे हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, नागवासुकी मंदिर में जाएंगे, तो स्नान करके जाएंगे। और गंगा जी, गंगा के दरबार में जाएंगे तो स्नान की कोई जरूरत ही नहीं है। जाओ गंगा में स्नान कर लो। और मंदिरों में तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के जाओगे तब दर्शन करने का फल मिलेगा। और गंगा जी में तो बिना स्नान किए ही जाओ, गंगा स्नान कर लो। ऐसा देवता है कि स्नान की जरूरत ही नहीं है, सीधे बिना स्नान के दर्शन करो। बिना स्नान किए उसमें मुंह धो, हाथ धुलो, जल पियो। गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणाच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातुमा। तो गंगा विधि निषेध में इसीलिए है कि तीनों देवताओं से इनका संबंध डायरेक्ट है। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, विष्णु प्रिया सुर शंकर सेवी। भगवान विष्णु की प्रिय हैं, इसलिए पूरा विष्णु लोक, वैकुंठ लोक उनके कब्जे में है। और ब्रह्मलोक, ब्रह्मा को भी बड़ी प्रिय है गंगा मैया, तो पूरा ब्रह्मलोक पे कब्जा गंगा जी का है। और शिवलोक कैलाश में तो वहां भी मैया का झंडा बुलंद है एकदम। तो तीनों लोक में, तीनों लोकों में जिनकी पूजा है, इनका वंदन है, इनका अर्चन है, ऐसा देवता मृत्यु लोक में प्रयागराज की भूमि पे हमको प्राप्त हो गया, ये कोई कम भाग्य की बात नहीं है। ये निश्चित बात है कि करोड़ों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब कहीं कुंभ स्नान करने को मिलता है किसी प्राणी को। और वो अवसर जो है जितने भी कुंभ स्नान करने आए हैं सभी को सुलभ है। इसलिए जितने भी भक्त समुदाय, संत समुदाय, विप्र समुदाय, उनका ये कार्य है। प्रत्येक पांडाल में, प्रत्येक शिविर में समुचित भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और कथा प्रवचनों की व्यवस्था प्रतिवर्ष यहाँ रहती है। और इस वर्ष क्या है कि महाकुंभ का समायोजन है, इसीलिए इसका स्वरूप जो है और विराट हो गया है। माघ मास में लघु कुंभ तो प्रतिवर्ष यहाँ लगता ही है, लेकिन इस बार थोड़ा उसका स्वरूप, उसका रूप विराट रूप में आप इसको देख रहे हैं। ओ कह सकहि प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। तो यहां बेणी माधव और अक्षय वट, माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पते आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता, दानव, मानव, किन्नर सभी आते हैं। सादर मज्जह सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी में स्नान करके सब पुण्यों का संचय करते हैं
पापों का क्षय करते हैं। सुंदर सिंहासन सुठ सोहा, वृक्ष अखय वट मुनि मन मोहा। तो बेणी माधव के जमुना और गंगा दोनों चवर डुला रही हैं। ये राजा बीच में बैठता है तो दो दासियां जो खड़ी हो जाती हैं, चवर डुलाती हैं। ऐसे ही चवर जमुन और गंग तरंगा, देख हो तो दुख दारिद्र भंगा। दुख और दारिद्र्य देखते ही भंग हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि प्रयागराज की है और ये माघ का महीना बड़ा ही पुण्यशाली है और हमारा समय भी हो गया है, इसलिए आगे की चर्चा कल करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। भूरी भूरी आभार पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी का। आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि हम जब भी गंगा स्नान के लिए जाएं, देव दर्शन के लिए जाएं तो हमको स्नान परम आवश्यक है। मंदिर दर्शन के लिए जाएं, देव यजन के लिए हम तैयार हों तो हमें शरीर की देह की शुद्धता परम आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि गंगा जी भी जाना है, आपको नित्य प्रति प्रातः गंगा जी भी यदि जाना है तो अपने आवास पर, अपने स्थान पर स्नान करके ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? गंगा भी एक तीर्थ है। जब हम किसी तीर्थ में जाएं, उसमें भी गंगा मैया के समीप में जाएं तो घर से जो भी स्थान नल पड़े, गंगा जी के किनारे नल हो या कोई मार्ग में नल हो, वहां स्नान करके गंगा जी के लिए प्रस्थान करें। क्योंकि गंगा स्नान से पूर्व में संकल्प किया जाता है। जब हम लोग घर से निकले, हमने मन में विचार किया कि क्यों ना हम तीर्थराज प्रयाग में चलें, वहां महाकुंभ का पर्व है, स्नान करके आए। जब हमारे मन में संकल्प आया, तभी से हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, वो हम उनको देख तो नहीं सकते, पर शास्त्रीय विवेचना यह है कि हमारे जितने भी पूर्वज पितर लोग हुए हैं वह नृत्य करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा एक एक कदम गंगा जी की तरफ बढ़ता है, हमारे पूर्वज, हमारे पितर लोग नृत्य करने लगते हैं कि वाह, हमारे कुल में, हमारे वंश में कोई उत्पन्न हुआ और वह गंगा स्नान के लिए जा रहा है। इतने प्रसन्न होते हैं, इतने हर्षित होते हैं। हर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम गंगा स्नान करते हैं, स्नान से पूर्व में संकल्प करेंगे। संकल्प हम तभी कर सकते हैं जब हमारा देह शुद्ध हो। शौच आदि क्रिया करने के बाद में हम गंगा स्नान गए और संकल्प करने की योग्यता हम में तब नहीं रहती है। इसलिए गंगा जी जब भी जाएं, अपने स्थान पर स्नान करके वहां आपके जो भी कोई पुरोहित हो वहां पर, या कोई पंडा जी हो, उनसे संकल्प कराएं। यदि संकल्प नहीं कर सकते या करा सकते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र,
अपने पूर्वजों का स्मरण करके गंगा मैया में जल अर्पित कर दें कि माँ, ये अमुक गोत्र का व्यक्ति, अमुक कुल का व्यक्ति आज मैं गंगा स्नान करने आया हूँ। इससे जो भी पुण्य उदित हो वह हमारे परिवार, हमारे पूर्वजों के लिए प्राप्त हो। साथ में चारों वर्णों में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पुरुषों में जो गंगा स्नान करें, यहाँ करें या भविष्य में कभी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी तीर्थ में आप सरोवर में स्नान करें तो अपने पूर्वजों के लिए जलांजलि अवश्य प्रदान करें। पंडित जी हैं वहाँ तो तर्पण इत्यादि करें। यदि वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं है या आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है, तो पुरुष लोग अवश्य स्नान करते समय अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितृतीर्थ से जल अवश्य प्रदान करें। जो भी आपके पूर्वज हैं, जिनका भी आपको स्मरण है, उन लोगों के लिए जल अवश्य प्रदान करें। और माताएं जितनी भी हैं और भी जितने भी सज्जन हैं, वह भगवान सूर्य को एवं अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए उनको भी जलांजलि प्रदान करें। आप अपने आवाज से गंगा जी के लिए स्नान करके गए, आपने संकल्प किया, अपने पूर्वजों के लिए जलांजलि दी। अभी इतनी यात्रा संपन्न नहीं हुई आपके स्नान की। स्नान करने के बाद में गंगा जी से बाहर निकलकर कम से भी कम 2 मिनट अपने शरीर को यथावत रहने दें। सर्दी है, ऐसा होता है लोग निकले और जल्दी से कपड़े से अपना शरीर पोंछा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पितर साथ में चले थे कि हमारे वंश का कोई व्यक्ति गंगा जी स्नान करने जा रहा है, वो इतने प्रसन्न थे जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो या हम हो, हमको भूख लगी हो और हमको भोजन दिख जाए, हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वाह, जो हमको क्षुधा लगी थी उसकी पूर्ति अब होने वाली है। और उसी समय कोई व्यक्ति उस थाली को वहां से हटा दे तो आपको क्रोध आएगा या प्रसन्नता होगी? क्रोध आएगा या प्रसन्नता होगी? ठीक उसी प्रकार जो पितर लोग हमारे साथ में जा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे कुल का व्यक्ति गंगा स्नान करने जा रहा है, तो पितर लोगों को क्या चाहिए? एक तो जो आपने जलांजलि दक्षिण दिशा में पितृतीर्थ से दी वो जलांजलि, कुछ पितर कुछ पूर्वज इस प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के जो रोम हैं उनका ही जल पीते हैं। इसलिए जब भी गंगा जी में स्नान करें, कम से भी कम 2 मिनट अपना शरीर ऐसा ही छोड़ दें, उसको पोंछे ना। यदि आप पोंछते हैं तो जो पितर हैं उनको आपके रोम में जो गंगा जल रह जाता है उसका पेय उनको मिलता नहीं, तो वो रुष्ट होते हैं और रुष्ट होके फिर आपके ऊपर क्रोधित भी होते हैं। और तो और कहां तक कहें, एक पितर हैं जो सिर्फ चोटी का जल पीते हैं। जब यह प्रसंग कहीं कहते हैं तो बहुत हंसी आती है, क्योंकि प्रायः चोटी का तो नाम किसी के सर पर रहा नहीं है। आजकल तो वो एक फैशन वाली दाढ़ी और फैशन वाले बाल हो गए हैं, उनको रखने में लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, पर चोटी को रखने में शर्म आती है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि घरों में जो क्लेश, भाइयों में आपस में झंझट और माता पिता में क्लेश, तो सारा मूल यही है, उनका मुख्य कारण यही है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पितर प्रसन्न नहीं हो पाते। जो शास्त्रीय परंपरा है, किस प्रकार हमको स्नान करना चाहिए, वह हम उनका निर्वाह नहीं करते। इस वजह से वह अप्रसन्न होकर हमसे रुष्ट होते हैं और यह सारी दशाएं हम लोगों की होती हैं। जितने भी सनातन धर्मी हैं सभी को शिखा अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि पितरों में, पूर्वजों में किसी का बंटवारा नहीं है कि आपके पितर शिखा वाला ही जल पिएंगे, दूसरों के नहीं पिएंगे। जिनके भी जितने पूर्वज हैं सबके तर्पण जलांजलि श्राद्ध कर्म वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार सबकी भिन्नताएं अलग अलग हैं, पर श्राद्ध कर्म सबको करना का विधान है। इसीलिए गंगा जी में जब आप स्नान करने जाएं तो प्रयास करें कि अपने पूर्वजों के निमित्त जलांजलि प्रदान करें और कम से कम 2 मिनट अपने शरीर को पोंछे ना, जो आपके पूर्वज हैं वो प्रसन्न हो। इसी के साथ इस सभा का
विश्राम करते हैं। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।